आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा टेंस है? भाई हिंदी में तो तुमने पहचान लिया कि ये टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है। अगर है आई तो प्रेजेंट, था आई तो पास्ट, और गाया होगा आई तो फ्यूचर। ठीक है। और ता तो इंडेफिनिट, रहा तो कंटिन्यूअस, और चुका तो परफेक्ट, और से रहा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यानी आप हिंदी में तो पहचान लेते हो। अब ऐसी ही कोई एक पहचान मैं बताऊं आपको कि एक शब्द देखो और आप बता दो ये टेंस है। जैसे अगर आपने देखी V1 या V5, ठीक है, क्या देखा? V1 या V5, तो वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है। अगर आपको मिले V2 वर्ब सेकंड फॉर्म, तो टेंस है पास्ट। और ऐसे ही कहीं भी अगर आपको विल या शैल मिलते हैं और उसके बाद V1, तो वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। ठीक है, समझ में आया इतना? यानी अगर आपको एक शब्द से, एक वर्ड से पहचानना हो कौन सा टेंस है, तो आप इनसे ही पहचान सकते हो। ये इससे आसान तरीका कुछ हो सकता है, आपको वर्ब सेकंड फॉर्म मिले और आप 1 मिनट में पहचान दो कि ये टेंस कौन सा है? पास्ट का टेंस है। समझ गए? वर्ब सेकंड फॉर्म। और मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया भी था कि सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म 85% डी या ईडी लगाने से बन जाती है। तो आपको ये भी पता रहेगी ये सेकंड फॉर्म है या ये थर्ड फॉर्म है। जैसे प्लेड सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड भी है, लाफ्ड सेकंड भी है और थर्ड भी है। और कैसे पहचानेंगे वो सब कुछ बताया था मैंने पिछली क्लास। अब देखो जी, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि V1 V5 प्रेजेंट, V2 पास्ट, विल शैल फ्यूचर। अब इसके बाद जैसे हमने पिछले टेंस में किया था, ये जो पहचान प्रेजेंट की है वही पहचान इंडेफिनिट की है। पास्ट की इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक टेंस तो क्लियर हो गया। अब देखो अगर कहीं पे ये लास्ट में क्या बात हो रही है तुम्हारी दिलशाद, यहां ध्यान दे। अगर तुम्हें ही समझ में नहीं आया फायदा क्या हुआ फिर? ये देखो किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होगी? V4। कौन सी टेंस यूज होगी? V4, वर्ब फोर्थ फॉर्म। समझ में आया? तो अगर आपको वर्ब फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म, कहीं पे भी ING फॉर्म मिले तो टेंस कौन सा है बताओ? कौन सा टेंस है भाई? हाँ, कौन सा टेंस है अगर वर्ब फोर्थ फॉर्म मिलती है? वर्ब फोर्थ फॉर्म मतलब ING। जैसे प्लेइंग, जंपिंग, लाफिंग, रीडिंग, कौन सा टेंस है बताओ? जल्दी बोलो, जल्दी, कौन बताएगा? अगर ING फॉर्म मिलती है तो वो कौन सा टेंस होगा? कंटीन्यूअस टेंस होगा। कम से कम देख के तो बोल दो, है ना? तो V4 कहीं भी मिलती है टेंस कौन सा होगा? कंटीन्यूअस। ING कहीं भी मिलती है टेंस कौन सा होगा? कंटीन्यूअस। ऐसे ही अगर कहीं भी वर्ब थर्ड फॉर्म मिले, कौन सी फॉर्म? वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वो टेंस होगा परफेक्ट टेंस। समझ में आया? अब अगर कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर आप तो कह रहे थे V1 V5 मिले तो प्रेजेंट, V2 मिले तो पास्ट, और विल शैल मिले तो फ्यूचर, फिर ये V3 V4 ये कहां से आई? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे है लगना था लगना था, फिर ता रहा चुका ये भी तो लगाए थे ना जी। तो इनसे तो पता चलेगा प्रेजेंट, इससे पता चलेगा पास्ट, लेकिन ये बताएंगे कि कॉन्टिन्यूअस है, ये बताएंगे कि परफेक्ट है। और वर्ब हम एक ही यूज कर सकते हैं, है ना? तो फिर दूसरी चीज क्या यूज करेंगे? उसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हम दो लेंगे, या तो बी की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। बी की हेल्पिंग वर्ब है वर्ब फर्स्ट फॉर्म MR, सेकंड वाज वर्ब, थर्ड बीन, फोर्थ बीन, फिफ्थ इज। और हैव का हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड, हैड थर्ड, हैविंग फोर्थ, और हैज फिफ्थ। तो ये वर्ब कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी लेते हैं? बी। और परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे? हैव। तो इन हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम ये टेंस बनाएंगे और बहुत इजीली कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। ये इंडेफिनिट की तो पहचान यही है, जो ऊपर लिखी है ये पहचान है। कंटीन्यूअस में क्या करेंगे? अब V4 सभी में है, तो हमें कैसे पता चले कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है या फ्यूचर कंटीन्यूअस है? ठीक है ना? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट में कौन सी वर्ब यूज करते हैं? V1 V5। तो V1 V5 देखो कंटीन्यूअस में हम V1 कहां से उठाएंगे? MR हो गई V1, ठीक है। MR क्या हो गई? V1। और V5 क्या हो जाएगी? is। तो ये हो गई is MR प्लस V1। ये पिछली क्लास में बहुत शोर हो रहा है, बोलने नहीं, बहुत शोर करते हैं। तो MR मतलब V1 और is मतलब
V5, तो is MR प्लस V5 का मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे ही यहाँ देखो कौन सी फॉर्म यूज करते हैं पास्ट में, V2, तो ये कौन सी फॉर्म है, V2 was were, तो was were प्लस V4 इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, will shall, और will shall के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक बात ध्यान रखना, बी को यूज करते हैं एज फर्स्ट फॉर्म ओनली फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ इसके साथ आ जाएगी बी, विल शेल बी प्लस फोर्थ फॉर्म। अब देखो सभी परफेक्ट में V3, अब यहाँ से V1 V5 लेंगे, V1 क्या होगी, हैव, और V5 हैज, तो ये होगी हैज और हैव प्लस V3। पास्ट में V2, तो V2 क्या आ जाएगी, हैड, तो ये हो जाएगी हैड प्लस V3। और फ्यूचर में क्या लेंगे, विल शेल, और विल शेल के साथ क्या लेते हैं, बी, लेकिन अभी परफेक्ट वाली बी लेनी है तो इसमें हैव लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ होगा V1 हैव, विल हैव थर्ड, ठीक है। अब देखो कंटीन्यूअस के लिए कौन सी फॉर्म यूज करी थी हमने, V4, परफेक्ट के लिए कौन सी यूज करी थी, V3, तो दो वर्ब यूज नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और V3 की जगह क्या ले लेंगे, बीइंग, तो बीइंग प्लस फोर्थ, ये भी क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस फोर्थ फॉर्म, ये भी क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस फोर्थ फॉर्म। समझ में आ रहा है यहाँ तक जी, ठीक है। अब वही करना है प्रेजेंट के लिए, V1 V5, तो प्रेजेंट में V1 क्या है, हैव, और V5 क्या है, हैज, तो हैज हैव प्लस बी प्लस फोर्थ। इधर देखो पास्ट में V2 क्या आएगी, हैड बीन प्लस V4, और इसमें क्या लेंगे, विल शेल प्लस हैव, V1 हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ V1 आएगी, उसके साथ बीन प्लस 4। अगर आपको इसका 10% भी समझ में आया है ना, तो अब ये समझ लो नेक्स्ट टाइम जब तुम टेबल बना के देखोगे, खुद लॉजिक लगाओगे कि भाई यहाँ ये V1 आ रही है, V5 आ रही है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक चीज ध्यान रखो, प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म आती है, V1 V5, ये लास्ट तक V1 V5 यूज करती है। पास्ट में V2, तो सभी में लास्ट तक V2 आएगी। फ्यूचर में विल शेल, तो लास्ट तक विल शेल आएगा, ठीक है, नोट करो सर।